श्री सद्गुरु चरण कमल। पूर्व की कक्षा में जो चर्चा हमारी हुई थी भक्ति के बारे में, भक्ति है भजन, उसके संदर्भ में एक मित्र का प्रश्न आया कि क्या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक ही है? तत्वज्ञान क्या है? तो आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है, और तत्व ज्ञान तत्व का ज्ञान है। अब आत्मा क्या है? तो इसको सरल भाषा में समझाने के लिए जो मैं है वह आत्मा है, समझने के लिए, क्योंकि वह जीव भी है। इसके कई सारे नाम हैं। जो शरीर के साथ क्रियाशील है, संसार में सामान्य रूप से विचरण कर रहा है, वह जीव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन जी रहा है, जिंदा है, शरीर के साथ संयुक्त है, संसार में क्रियाशील है, तो वह जीव है। अब जो आत्मा को भी थोड़ा बहुत जानता है, चेतना को भी थोड़ा बहुत जानता है, साधना के क्रम में जुड़ा हुआ है, किसी भी आध्यात्मिक संस्था के साथ लगा हुआ है, वहां से कुछ वह दीक्षा प्राप्त है, सो हम साधना कर रहा हो चाहे हंस की साधना कर रहा हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह जीवात्मा है। लेकिन यह जीवात्मा तब कहा जाएगा जब वह आत्म प्रधान जीवन भी जी रहा हो। उपनिषद कहता है अयम आत्मानम ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, यह सत्य है। लेकिन यह आत्मा ब्रह्म तब है जब यह अपनी परवशता को निरावृत कर ले। परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव की समस्या क्या है कि इस संसार में वह इतने बंधनों से जकड़ा हुआ है। शरीर का जो बंधन है वह तो प्राकृतिक है, और उस बंधन से वह अपने को ठीक कर सकता है। लेकिन सांसारिक जितने संबंध हैं, संसार में जितने जाल फैलाए गए हैं, चाहे प्रारब्ध के रूप में प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हों, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, गरीबी अमीरी के रूप में, शरीर के किसी जन्मजात बीमारी के रूप में, अन्य भी दुश्मनी दोस्ती, बहुत सारी चीजें हैं जो जन्म के साथ ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। वह हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है। इसमें हमारे जन्म के बाद के कर्म का उसमें बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जन्म के पहले ही हमें प्राप्त हो चुकी है। हमारे कितने भाई बहन होंगे, हमारे माता पिता कैसे होंगे, हम गरीब होंगे अमीर होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हम कहाँ पैदा होंगे, हम तालिबान के क्षेत्र में पैदा हो जाएंगे कि हम भारत में पैदा होंगे, कि हम जापान में पैदा होंगे, कि हम अफ्रीका में पैदा हो जाएंगे, ये हमारे अपने हाथ में नहीं है। इस वर्तमान जीवन में ये हम निश्चित नहीं करते हैं। यह सब हमारे पूर्व के कर्मों का, जिसे प्रारब्ध के रूप में हम जानते हैं, उसके आधार पर यह निश्चित होता है। तो यह जो बंधन है प्राकृतिक है, और एक जब हमारा जीवन आरंभ हो जाता है, जब हम किसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हम अपने बंधनों का पुनः विस्तार करने लगते हैं। जाने अनजाने, ज्यादातर अज्ञानता में ही है ये, क्योंकि यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हम अपना बंधन क्यों बढ़ाएं। लेकिन अज्ञानता के कारण, माया के प्रभाव के कारण हम अपना जाल फैलाते जाते हैं, अपना बंधन बढ़ाते जाते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि इस संसार में हम और धंसते चले जाते हैं। तो जो संसार में जितना अधिक लिप्त है, वह जीव जो है उतना अधिक जड़त्व का जीवन जीता जाता है। जड़ प्रधान जीवन हो गया, वस्तु प्रधान जीवन हो गया, संसार प्रधान जीवन हो गया। यह जीवन सबसे निकृष्ट है, सबसे असुरक्षित है, सबसे आशंका वाला है, सबसे अधिक दुखदायी है।
अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये सारी चीजों का विवेचन, सारे तथ्यों का विवेचन, सारी परिस्थितियों के बारे में जो हमारी चर्चा होती है, जो हमारी विश्लेषण की अवस्था है, वह जीव के माध्यम से होती है, जीव के तल पे होती है। तो जीव जब संसार की प्राथमिकता छोड़ करके शरीर की प्राथमिकता से भी ऊपर उठते हुए जब अपने आत्म कल्याण के बारे में चिंतित हो, आत्म कल्याण के बारे में चिंतन करने लगे, जब उसके बारे में ज्ञानार्जन के भाव के साथ ज्ञानी जनों का संग करने लगे, श्रद्धा भक्ति के साथ जब वह आत्म कल्याण का भजन करने लगे, स्वरूपानुसंधान के बारे में जब वह समय देने लगे, तब उसका अपना जीवन शुरू होता है। नहीं तो सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन तो लगा ही हुआ है। तो ये सारी जो विवेचना है, यहां से आत्मज्ञान आरंभ होता है। जब अपना एक यथार्थ लेवल प्राप्त हो जाता है, जब अपनी स्थिति क्लियर हो जाती है, तो आत्मज्ञान में अपना बोध होने लगता है कि हम संसार के तल पर हैं, कि हम शरीर के तल पर जी रहे हैं, कि हम जीव के भाव में जी रहे हैं। तब वह आत्मज्ञान का एक उत्तम सदुपयोग करते हुए वह जीवात्मा के रूप में आगे बढ़ना शुरू करती है। अब देखिए, जीव और जीवात्मा के शब्दों के प्रयोग के साथ में ये पता चलता है कि उस व्यक्ति का स्तर क्या है। जैसे एक शब्द है शरीरधारी, एक है जीवधारी, एक है सांसारिक। तो जो संसार के तल पर जी रहा है वह सांसारिक है, जो शरीर के तल पर जी रहा है वह शरीर प्रधान जीवन है, शरीरधारी है। जो जीव के तल पर जी रहा है वह जीवधारी है, वह जीव है। और जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म के बीच में जो जी रहा है, हंस क्रिया कर रहा है, साधनात्मक जीवन जी रहा है, इंद्रियों को संकुचित करते हुए अपने शक्ति संचय के साथ आत्मोद्धार, आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वह जो जीवन है जीवात्मा का जीवन हुआ। जब वह जीव आत्म रूप में स्थित हो जाता है, निर्मल, निर्विकार, निरपेक्ष, गुणातीत की स्थिति तक पहुंचने लगता है, सत्व वृत्ति में अविचल भाव से स्थित होने लगता है, तब वह आत्मा कहलाता है, शुद्ध आत्मा। और फिर वो शिवत्व को प्राप्त होता है, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होता है। तो वहां पर वही आत्मा जो एक शरीरधारी के रूप में था, वही आत्मा जो जीव के रूप में था, वही आत्मा जो जीवात्मा कहलाता था, वही आत्मा अब वहां जाकर के विशुद्ध आत्मा, और वह आत्मा कहा गया अयम आत्मानम ब्रह्म। अब वह आत्मा, अब इसको कैसे हम समझे संसार के उदाहरण में, तो इसके लिए एक मिलता जुलता उदाहरण हम कह सकते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक जो जेल में बैठा है वह भी नागरिक है, जो सामान्य किसान है वह भी नागरिक है, जो एक आम जनता है वह भी नागरिक है, जो थोड़ा सा अच्छा कार्य कर रहा है, टीचर है, अध्यापक है, डॉक्टर है, मास्टर है, प्रोफेसर है, वह भी नागरिक है, और कुछ विशिष्ट कार्य करने वाला भी नागरिक है, और अति विशिष्ट कार्य करने वाले, बड़े बड़े मेडलधारी, बड़े बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले, भारत रत्न तक जाने वाले भी भारत के नागरिक ही हैं। नागरिक सब हैं। जेल में बैठा हुआ एक सजा याफ्ता जो अपराधी सिद्ध हो चुका है वह भी नागरिक है, उसके भी अपने कुछ कर्तव्य अधिकार हैं। तो नागरिक सब है, चेतन सब है, लेकिन स्तर बटा हुआ है, और वह स्तर किस आधार से निश्चित किया जा रहा है? कर्मों के द्वारा। इसीलिए इस संसार को कर्म प्रधान भी कहा गया है। तो आत्मज्ञान यह सबका विवेचन करता है। ब्रह्म ज्ञान उस ब्रह्म का विवेचन करता है जिससे यह आत्म जीवित है, जिससे यह आत्मा क्रियाशील है, जिससे यह आत्मा ब्रह्म तक पहुंच सकती है। तो यही आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाती है तो ब्रह्म हो जाती है, और जब ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो जाती है, शिवत्व की स्थिति प्राप्त हो जाती है, शिव में जीवन शुरू हो जाता है, आध्यात्म में नित्य स्थिति होने लगती है, तब वहां से
तत्व ज्ञान का अध्याय शुरू होता है और उस तत्व ज्ञानी परमात्मा सद्गुरु रूप में जब अवतरित होते हैं तो वह अद्वैत का, एकत्व का बोध कराते हुए एक में एक परब्रह्म परमेश्वर ही है, सभी उसके अंश रूप हैं, सभी उसके उत्पन्न हुए हैं, सभी उसी में स्थित हैं, सभी उसी में अंत में विलीन हो जाते हैं। यह बोध कराते हुए उत्पत्ति स्थिति और लय जनाते दिखाते बताते हुए एकत्व बोध कराते हुए समर्पण शरणागत के द्वारा एकत्व बोध की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। यह 3 चरण आपके सामने आ गया, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान। मैं समझता हूं कि आपको इससे कुछ समझने में आसानी हुई होगी। इससे